दोस्तों, आज है 12 तारीख। 16 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरा है उसको जल्दी से भर लीजिए। और साथ में अगर किसी बच्चे की कोई गलती हो गई है तो उसमें करेक्शन का आपको टाइम मिलेगा 21 तारीख से 25 तारीख तक। इसमें जब आप पहली बार करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। और दूसरी बार अगर आप कोई करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश यादव और मैं दिल्ली पुलिस में एज हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट पर हूँ। और आशा करता हूँ आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, चाहे वो एसएससी की अलग से हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, चाहे ड्राइवर की, चाहे एडब्ल्यू की, चाहे सीपीयू की, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमें जीके की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, अब अगर एचसीएम की बात करें, इसके अंदर क्या है, आपकी जीके 20 नंबर की आएगी, मैथ आएगी 20 की, इंग्लिश आएगी 25 की, रीजनिंग 25 की और 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर। इसके अंदर दोस्तों मैथ भी सब बच्चे कर लेंगे, रीजनिंग भी सब बच्चे कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, कंप्यूटर भी कर लेंगे। मेन जो बात रहेगी जीके, हमारा कोई भी एग्जाम होता है, हमारा जो मेन पर्पज होता है ना, वो रहता है हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और जीके पे फोकस कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है ना, वो हम अचीव कभी नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि हम जीके कभी ज़्यादा फोकस करते नहीं है। हम यूँ सोचते हैं हम इन्हीं नंबरों इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे तो हमें जीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपके जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर पर रह जाएंगे और जो सिलेक्शन ले जाएंगे, उनमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो करेगा जीके। जीके आपको कैसे तैयार करनी है दोस्तों, एक तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें ना, तो वो उस पोस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है। मान लीजिए आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, कि भी एक डाउट नहीं रखना है दोस्तों, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपने ये फॉर्म भरा है, आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो हमेशा ये दिमाग में ये रखिए कि आपको इसके अंदर सिलेक्शन लेना ही है और तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है। कभी भी अपने मन में ये संशय ना लाएं कि भाई मेरा इस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये डाउट आ गया, जब आप खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें सिलेक्शन लेके रहूँगा और उसी तरह तैयारी करनी है। और दोस्तों, जैसे कि आप तैयारी करेंगे तो मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा, कभी नंबर कम भी आएंगे, कभी ज़्यादा भी आएंगे। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना, आपको ये फोकस करना है कि आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो वो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता मॉक टेस्ट पे कितने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं जब तैयारी करता था तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि कभी भी ये फोकस मत करो कि वैकेंसी कितनी निकली है, चाहे 1 निकले, चाहे 5 निकले, चाहे 500 निकले। बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं कि सर वैकेंसी बहुत कम निकली है। भाई, आपको 5 सीटों पे सिलेक्शन थोड़ी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1 सीट पे। तो आपको एक अपनी उस पर्टिकुलर सीट के लिए तैयारी करनी है। अब दोस्तों, जीके की बात करें तो जीके में 2 पार्ट आते हैं, एक आती है करंट जीके और एक होती है स्टैटिक जीके। करंट में क्या आता है, जो भी आपके करंट इवेंट्स में टॉपिक चल रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें। दोस्तों, अगर करंट जीके की बात करें तो करंट जीके पढ़नी कितनी पुरानी है आपको, ये कम से कम आपको 9 से 10 महीने पुरानी आपको जीके पढ़नी पड़ेगी आपकी। यानी कि आप ये लगा लीजिए, आपको दिसंबर 2021 से लगभग अगस्त तक की जीके पढ़ के जानी पड़ेगी, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और जीके के लिए अगर आप एचसीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। एक तो करंट जीके के लिए एक तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से नोट्स बनाए। कोई भी चीज़ चल रही है, स्पोर्ट्स के अंदर, कोई मेडिसिन के अंदर किसी को कुछ भी मिल रहा है, किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी एक अलग नोटबुक में नोट कीजिए और उसको हर हफ्ते रिवाइज कीजिए। और साथ में आपको मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर मेन बात क्या है, अगर आप पढ़ते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर, कोई भी मान लीजिए आप द हिंदू पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा होगा। एक तो आपकी करंट जीके बढ़िया होगी और आपका इंग्लिश के अंदर भी फ़ायदा होगा। तो आपको इंग्लिश के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो होगी आपकी करंट जीके की बात। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके आपको कहाँ से करनी है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लूसेंट से तैयारी करते हैं तो दोस्तों, जीके के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो आपको जो मेन फोकस करना है, जैसे हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको किसी को बोरिंग लगे, किसी को इंटरेस्टिंग लगे। बाकी जीके के अंदर एक टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंदर, जो कि फिक्स है, जिसके अंदर आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो है आपकी पॉलिटी। अब अगर लूसेंट से अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या दे रखा है, मान लीजिए पहला जो चैप्टर दे रखा है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट दे रखे हैं, कैबिनेट एक्ट दे रखे हैं, चार्टर एक्ट दे रखे हैं, पार्लियामेंट और रिफॉर्म दे रखे हैं, ये सारे आपको पहले चैप्टर के अंदर जितने भी एक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, पहले बार में आपको ये कर लेने हैं। और इसके अंदर क्या करना है, ये चीज़ें समझ लेनी है। और अलग से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आपको बार बार ये बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अपने पॉलिटी की कोई भी नोट्स बनाइए। इसके लिए आप क्या करिए, नोट्स के लिए आप लगभग इससे 15 से 20 दिन दे दीजिए लगातार। जैसे आप डेली पढ़े, आपने 2 घंटे का टारगेट बनाए, 1 घंटे में उस चीज़ को समझे, 1 से 1.5 घंटे में, और जो आपका टाइम बचता है आधा या 1 घंटा, उसके अंदर आप इसके नोट्स बनाए। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लाइन लगती है उसको उस कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, फिर बाद में, ताकि आपको ये बुक खोलने ना पड़े, आप नोट से ही अपनी सारी चीज़ें कवर कर सके। एक बार में आपने पहला चैप्टर कर लिया, फिर दूसरी बार में दूसरे में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है आपको। और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे बना था, किस किस देश से क्या चीज़ें ली गई थी, ये सारी पढ़ सकते हैं। उससे में पढ़ सकते हैं, उससे अगले पार्ट्स में पढ़ सकते हैं आप फंडामेंटल। एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ ली, एक दिन फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, एक दिन DPSP पढ़ ली, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेनी है, ताकि आपको खोलते ही वो सारी चीज़ें याद हो जाएं। और हर हफ्ते इसको रिवाइज कीजिए। ऐसे ही आपको पॉलिटी के साथ साथ ऐसे ही हिस्ट्री के नोट्स पढ़ाने। मेन जो है वो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और साथ में आपकी करंट GK, ये पढ़ लेंगे तो आपका एनफ रहेगा GK के लिए, क्योंकि इसी में से आपको मैक्सिमम चीज़ें आएंगी। दोस्तों, जब आप इसमें से लूसेंट में से आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ लेंगे, और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो वही पढ़ सकते हैं। बाकी जब आप ये 3 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की करंट पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर के पुराने जितने भी पेपर आ रखे हैं उनके अंदर आप GK के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं तो लूसेंट की ये तो होगी सब्जेक्टिव बुक, जो ऑब्जेक्टिव होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वहाँ से आप अपनी GK कवर कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट अपडेट, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।